क्वेश्चन नंबर 1 है y प्राइम प्लस 2 साइन 2 पाई x इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन होमोजीनियस है? होमोजीनियस के अंदर जो है ना साइन और कॉज या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आते, ये बात ध्यान रखनी है। जब भी साइन फंक्शन आ जाए या कॉज फंक्शन आ जाए या लॉग का फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, वो सारी की सारी जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट हो जाती हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें y प्राइम का बेसिकली मतलब क्या होता है? y प्राइम का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये बात ध्यान रखनी है, या सिंपल डी वाई लिख लें। ये आपको जो है ना एक चीज माइंड में रखनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसकी जगह क्या लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन 2 पाई x इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये वेरिएबल जो है ना सेपरेट हो जाएंगे ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप लिख लेंगे सेपरेबल एस डी ई। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जो है ना सेपरेट भी हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 2 पाई एक्स लिख देंगे। अब डी एक्स इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, -2 साइन 2 पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं एस डॉट टी डॉट ई, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल साइन 2 पाई एक्स डी एक्स। -2 जो है ना वो कांस्टेंट था, तो इसलिए पहले लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखिए डी और इंटीग्रल आपस में इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा इज इक्वल टू -2। अब साइन की इंटीग्रेशन जो है ना आपको कैसे माइंड में रखनी है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताएं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए, किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर साइन एक्स आ जाए। आप बोलेंगे कि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लस साइन एक्स हो जाता है। वैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए प्लस साइन एक्स चाहिए, तो इसका मतलब है माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब है कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी ना वो बन जाएगी कॉस एक्स बन जाएगी विद नेगेटिव साइन। ये बात ध्यान में रखनी है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने ये आपसे पूछा है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर साइन एक्स आ जाए, तो आपने क्या बताया कि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस साइन एक्स आ जाए। इसका मतलब है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन फिर क्या बन जाएगी, माइनस कॉस एक्स बन जाएगी। अब यहाँ पे x की बजाय कोई और वैल्यू साथ x के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो उसके लिए फार्मूला जो है ना फिर चेंज हो जाएगा ना, ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इंटीग्रल साइन एम एक्स डी एक्स लिखा हो तो फार्मूले के अंदर फिर क्या चेंज आएगा, माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट x था ना, तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, वो आपने यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखें, x की बजाय अब क्या आ गया, mx आ गया, तो mx का डेरिवेटिव आपने डिवाइड करना है। अब शर्त क्या है कि यहाँ पे जस्ट x होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो इधर देखें आप, साइन 2 पाई एक्स है, तो इसका मतलब है फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक माइनस कॉस 2 पाई एक्स
डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos 2 पाई x डिवाइडेड बाय x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या वैल्यू है 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 2 और 2 को आपस में कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू cos 2 पाई x डिवाइडेड बाय पाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, y प्राइम प्लस x e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जो है y प्राइम को चेंज करेंगे dy बाय dx, dy बाय dx लिखेंगे प्लस x e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसका मतलब है ये नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब x वाली टर्म जो है ना आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और y वाली टर्म जो है वो आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब dx वैल्यू इधर क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। dy is equal to minus x e raised power minus x square divided by 2 dx। अब इसको क्या लिखेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल जो है आपने क्या कर लिए हैं सेपरेट कर लिए हैं। अब हम काम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रल dy is equal to इंटीग्रल माइनस एक्स e raised power माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dx आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें इंटीग्रल और डी इफेक्ट कैंसिल कर देंगे ना, तो ये वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी y, और इधर थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे रीअरेंज कर लेंगे e raised पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स dx। ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे। अब हम काम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ये जो वैल्यू है ये जो पावर में वैल्यू लिखी हुई है इसको आप पुट कर लेंगे u के बराबर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू u के बराबर ले लेते हैं। आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें x के हिसाब से, d बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस नेगेटिव अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, डिवीजन में 2 है, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी डी यू बाई डी एक्स वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब डी एक्स इधर वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है इसकी जगह आपने क्या पुट करना है डी यू रिप्लेस कर देना है, और इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है यू पुट कर देना है। तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज़्ड पावर u डी यू बन जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ई रेज़्ड पावर u की इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे हम, तो y इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगी। अब ये फार्मूला माइंड में रखना है कि ई रेज़्ड पावर एम एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है ई रेज़्ड पावर एम एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब आप यहाँ पे देखें x की जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है वेरिएबल u, तो आप इधर क्या पुट कर देंगे u पुट कर देंगे,
और m की वैल्यू u का कोफिशिएंट 1 है तो m की जगह क्या लिख देंगे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लास्ट में क्या कर देंगे u को रिप्लेस कर देंगे y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।